Hello everyone, so welcome to Crystal channel and let's start our economics class. Chapter is current issue confronting the Indian economy. और this is our lecture number 2. Last class में we have completed all our programs related to social protection programs, education and skill development programs, employment guarantee schemes, and in today's class we will start from the new topic absolute and relative poverty. So what is absolute and relative poverty? Absolute poverty and relative poverty are two different concepts. They are not same. Is used to measure and understood poverty level. दोनों को ही पढ़ते हैं हम और समझते हैं poverty level कितना होता है. They provide distinct perspective on the economic well-being of individual and community. और ये थोड़ा different perspective provide करता है economic well-being से regarding individuals के लिए and community for both. Absolute poverty is a fixed. Absolute means जो constant है, जो fixed है, means no change. Unchanged standard used to measure poverty. It is often defined by specific income household. यानी कि threshold में specific income से हम इस poverty को define करते हैं, below which individuals or family are considered to the living in poverty. यानी कि एक स्पेसिफिक बेंचमार्क सेट करते हैं और बोलते हैं कि इसके अगर बिलो कोई इंडिविजुअल और फैमिलीज है तो वो क्या बोलेंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन में कवर होता है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी में मेजरमेंट. सो कॉमनली एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड यूजिंग द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे. तो ये एक डेटा गिवन है हमें जो कि वर्ल्ड बैंक थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग है और ये हम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करेंगे. दिस थ्रेशोल्ड इज मेंट टू कवर द बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल सच एज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. तो हमने पढ़ा भी है बिजनेस स्टडीज़ में इवन कि जो हमारे मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है वो कहती है कि एक इंडिविजुअल के पास जो टोटल वैसे 5 नीड्स होती हैं, बट जो बेसिक नीड है वो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर है एंड इट शुड बी फुलफिल्ड. यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जो फोकस एरिया हमारा होता है वो होता है बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर द पर्सनस सर्वाइवल एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इकोनॉमिक कंडीशंस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द पर्टिकुलर सोसाइटी. यानी कि ये एक बेयर मिनिमम को फोकस करता है. ये इकोनॉमिक कंडीशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को टेकन इनटू अकाउंट नहीं करता है, यानी कि कंसिड्रेशन में नहीं लेता है. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी, सो रिलेटिव पॉवर्टी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कंसिडर करता है पॉवर्टी को इन रिलेशन टू इकोनॉमिक स्टेटस. यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी इज सच अ वाइडर टर्म देन एब्सोल्यूट. Individual or families are considered relatively poor if their income and living condition are significantly worse than the average or median in their society. So around the societal concept अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल या फिर फैमिलीज़ कह सकते हैं वो पुअर है अगर रिलेटिवली वहाँ पे रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में उनकी इनकम जो है वो बहुत ही कम है. तो दिस इज़ व्हाट रिलेटिव पॉवर्टी. देखा जाए तो ये एब्सोल्यूट से थोड़ा वाइडर कंसेप्ट होता है और यहाँ पे मेजरमेंट का तरीका भी बिट डिफरेंट होता है. नाउ अनलाइक एब्सोल्यूट पॉवर्टी देयर इज़ नो फिक्स थ्रेशोल्ड फॉर रिलेटिव पॉवर्टी. तो एब्सोल्यूट की तरह ही रिलेटिव में कोई फिक्स थ्रेशोल्ड नहीं है, बट इट इज़ डायनेमिक कंसेप्ट. ये क्या है? ये चेंजिंग कंसेप्ट है, डायनेमिक है, दैट चेंजेस विद द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ गिवन सोसाइटी. नाउ फोकस. सो रिलेटिव पॉवर्टी फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पे. सो इट फोकसेस मोस्ट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड इवन इन सोसाइटी जिसमें हाई एवरेज इनकम्स हैं, इंडिविजुअल्स कैन बी कंसिडर्ड रिलेटिवली पुअर इफ़ दे एक्सपीरियंस अ स्लोअर लेवल लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर टू द मेजॉरिटी. तो मेजॉरिटी से अगर लिविंग स्टैंडर्ड लो है या फिर हम कह सकते हैं कि एवरेज इनकम इंडिविजुअल की बहुत रिलेटिवली पुअर है एज कंपेरिजन टू अदर्स. सो दिस इज व्हाट रिलेटिव पॉवर्टी. उसका फोकस इन एरियाज पे होता है, मींस सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पर. अच्छा, कुछ की डिफरेंसेस की बात करते हैं. सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी फिक्स्ड है. इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल. इसलिए हम बोलते हैं कुछ चेंज नहीं है, कॉन्स्टेंट. इट मीन यूनिवर्सल है. और जो यूनिवर्सल है
वो एज इट इज़ है। ऑन द अदर हैंड रिलेटिव पॉवर्टी जो है रिलेटिव इकोनॉमिक स्टेटस होता है विद इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी। स्पेसिफिक सोसाइटी में जब हम रिलेटिव इकोनॉमिक स्टेटस लेके चलते हैं, दैट इज़ व्हाट रिलेटिव पॉवर्टी। दूसरा जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है वो है डायनेमिक और स्टैटिस्टिक में। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जहाँ पे बहुत ही स्टैटिस्टिक है, रिलेटिव स्टैटिक है, एज थ्रेशोल्ड इज नॉट एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज होने की वजह से हम थ्रेशोल्ड को एडजस्ट नहीं कर सकते। इन कॉन्ट्रास्ट वहीं रिलेटिव पॉवर्टी बहुत डायनेमिक है एंड रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं और यहाँ पे फोकस हमारा सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पे है, तो इस वजह से रिलेटिव पॉवर्टी इज डायनेमिक वेयर एज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज स्टैटिस्टिक। देन थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज फोकस। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का फोकस होता है बेसिक सर्वाइवल नीड्स पे, वेयर एज रिलेटिव पॉवर्टी का इम्फेसाइज करता है सोशल कंटेस्ट और डिस्पैरिटीज़ में विद इन द कम्युनिटी और सोसाइटी। तो कम्युनिटी सोसाइटी में रिलेटेड जो डिस्पैरिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ है और सोशल कॉन्टेस्ट के बारे में रिलेटिव बात करता है, वहीं पे एब्सोल्यूट बात करता है जो बेसिक नीड्स है लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। नाउ it's important to note that the both concept are valuable for understanding different dimension of poverty। poverty को समझने के लिए दोनों ही concept very important होते हैं, very important। why? because absolute poverty is often used in global comparison। absolute poverty का usage हम globally करते हैं जब global comparison में इसको consider किया जाता है, while relative poverty helps to assess the disparity and social cohesion within the specific society। वहीं पे relative poverty का use specific society की social cohesion और assets assess करने में disparities को use होता है। Policymakers may use a combination of these measures to develop a targeted strategy for poverty alleviation programs and social inclusion। इन दोनों ही पॉवर्टी का यूज़ किसने किया था? हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, और उनको इन दोनों ही पॉवर्टी को यूज़ करने का जो पर्पस था वो ये था कि जो वो पॉवर्टी रिलेटेड प्रोग्राम्स जो बना रहे थे, जो फ्रेम कर रहे थे एंड सोशल इंक्लूजन्स जो करना चाह रहे थे, उन सभी चीज़ों को एक ध्यान में रखते हुए, उन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए विच आर टू बी टेकन एज नेसेसरी फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया जा सके। इस वजह से पॉलिसी मेकर्स ने एब्सोल्यूट को और रिलेटिव को, दोनों ही पॉवर्टी को कंबाइन करके अपना डिसीजन लिया। अच्छा, नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो दिस इज अगेन अ न्यू टॉपिक। Human capital formation. We people of the country are the human capital formation of our country। As we know that कि हम as a human being बहुत बड़े contributors to the economic growth of society हैं, ठीक है। So how this could be happen, ये कैसे होता है? Let us understand, human capital formation refers to the process of enhancing the skill, knowledge, ability and overall productivity of individual in society। So human capital formation is what? It is a process of enhancing the skill, how to improve the skills of a person, knowledge, increasing the knowledge, ability to perform any task and overall productivity of individual in society, means overall or you can say holistic development of person in society। it involves the investment in education। अब human capital अपने skill, knowledge, ability और overall productivity को develop करेगा, उसके लिए उसको investments करने पड़ेंगे, और वो investments कहाँ किन किन sectors में वो करेगा? means education, training, health care and other activity that contribute to development of human capabilities। इन सेक्टर्स में वो इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें आता है हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, अदर एक्टिविटीज़ जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर क्रूशियल फॉर द नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज़ ट्रू। जो क्वालिटी और क्वांटिटी ह्यूमन कैपिटल की होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से।
सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की. फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, लाइक प्राइमरी स्कूल्स टू यूनिवर्सिटीज़, कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एंड इसमें अब जनरल एजुकेशन भी आती है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी. सेकेंड, vocational training. So if we talk about vocational training, so programs that provide specific skills and knowledge, particular trade or industry में जो specific skills और knowledge provide करता है वो essential होता है for meeting the diverse need of workforce. अब vocational training are just like that कि practically चीज़ों को handle करना. व्हेन वी कम टू द ग्राउंड लेवल, तो कैसे हमें प्रैक्टिकली हर चीज़ को डील करना है, उसको फेस करना है. उसके लिए व्हाट द पीपल नीड टू हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स दे अक्वायर एंड नॉलेज दे परसीव फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड और इंडस्ट्री टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी. सो दिस इज़ व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज हेल्थ केयर. अब मैंने बताया कि जैसे एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वैसे ही हेल्थ में क्यों इंपॉर्टेंट है? फिजिकल वेलबींग और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए. फिजिकल वेलबींग मतलब आता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज को एसेस करना, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का. हेल्दी इंडिविजुअल कैन मोर लाइकली टू बी प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इफ इंडिविजुअल्स आर हेल्दी, they can be productive, they can be active, पार्टिसिपेट इन एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. बट इफ ऑन द अदर हैंड, इफ आई कैन से दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट टू मच एक्टिव, दे आर लेजी और इनइफेक्टिव, दे are not even hardly able to contribute their productivity in such economic development of the country. Preventive measures means invest करना preventive health care में is not only improve the well-being of individual but ये absenteeism भी reduce करेगा and increase करेगा overall productivity. So this is what health care, well-being के लिए and preventive measures के लिए. फिर आता है on the job training. On the job training means while performing in job, you are continuously acquiring the training, or you can say you are in the process of training programs. So continuous learning means encouraging our culture of continuous learning within the workplace ensures that the individual stay updated with the new technology and industry trends. मतलब कि जब हम कंटिन्यूस लर्निंग करते रहते हैं अपने वर्क प्लेस पे रहकर, तो ये इंडिविजुअल को अपडेटेड रहता है कि क्या नई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ट्रेंड्स अराइज होने वाले हैं. स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प करता है एम्प्लॉय को कि वो नए स्किल्स एक्वायर करे, नई चीज़ें सीखे, अपनी इफ़िशियंसी और अडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू वर्क इन्हांस करे. नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल एज अ रिसोर्स. सो द इंडिविजुअल कैसे एज अ रिसोर्स हम उसको क्वांटिटी में लेते हैं. सो दिस इज व्हाट द quantity of individual who undergo human capital formation process directly impacts the available workforce and overall resource pool of the nation. However, it is just not about the number of individuals. The quality of their skill, education and health also plays a crucial role. Well educated and healthy workforce more productive and can contribute more effectively to the economic development. So this is all about what I told you, that कि healthy workforce रहेगा तो प्रोडक्टिव होगा एंड इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इफ़ेक्टिवली इंक्रीज़ होती चलेगी. उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो क्या रोल है? सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट. ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करता है लेबर प्रोडक्टिविटी एज इंडिविजुअल एक्वायरिंग द स्पेशलाइज्ड स्किल नॉलेज, मेकिंग देम मोर इफिशिएंट इन देयर टास्क. स्किल्ड वर्कर ऑफन मोर बहुत इनोवेटिव होंगे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेंगे एंड ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में को भी इन्हांस करेंगे. उसके बाद कुछ इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा. सो देयर आर फ्यू अदर पॉइंट्स लेफ्ट. इस चीज़ को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप यू हैव टू रिवाइज बोथ द पॉवर्टी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एंड ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन का थोड़ा सा एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख कर आना है, उसको रीडिंग करके आना है. दिस इज़ व्हाट नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू फ्रॉम द आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द पॉइंट्स विच आर remaining left.